हेलो दोस्तों, वेलकम टू जो पक्के विद शुभम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मॉक एनालिसिस करना सिखाऊंगा, क्योंकि मॉक एनालिसिस करके आप अपने वीक टॉपिक पहचानेंगे और उनका रिवीजन करेंगे तो आप कम टाइम में अपना ज़्यादा स्कोर बढ़ा सकते हैं। आपके पास काफ़ी कम टाइम बचा है और लास्ट के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी आ जाता है माइंड पे। हमें समझ नहीं आता कि क्या पढ़ना है, क्या रिवाइज करना है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, बातों को बहुत ध्यान से समझना। अगर आप यूपी कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना चाहते हैं ना, तो कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा, उन पॉइंट पे फोकस करना, आपका 100% सिलेक्शन होगा। क्योंकि जो आपका सिलेक्शन है वो हार्ड क्वेश्चन से नहीं रुकेगा। जो इजी और एवरेज क्वेश्चन है ना, उनको कभी मत छोड़ना। इजी और एवरेज क्वेश्चन वो हैं जो 50%, 60%, 40%, 80% इतने स्टूडेंट ठीक कर रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, एक स्टूडेंट का मैंने मॉक लिया है, टेक्स्ट बुक का प्रीवियस ईयर। उस मॉक में उनका स्कोर 164 है। तो 164 स्कोर या 170, 180, इनको किस तरीके से एनालिसिस करके 240 प्लस करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। दूसरी सिलेक्शन की जो स्टेप है वो है कंसिस्टेंसी। आपको डेली पढ़ना है राइट डायरेक्शन में। ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं लेकिन वो चीज़ पढ़ रहे हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है, या आप वो चीज़ पढ़ रहे हैं जो एग्ज़ाम में 1-2 नंबर की आएगी, लेकिन एफर्ट्स आप क्या कर रहे हो, उस पर 8-8, 10-10 घंटे लगा रहे हो। ठीक है, किसी ऐसे टॉपिक पे ज़्यादा टाइम देना जिसकी वेटेज बहुत ज़्यादा कम है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस, मॉक एनालिसिस और रिवीजन आप खुद से क्वेश्चन करना कि अभी तक कोई भी अगर आपने टॉपिक पढ़ा है, मान के चलो इंपॉर्टेंट डेज जो कि जीके के आपके टॉपिक हैं, या जीएसटी हो गया, वो आपने कितनी बार रिवाइज कर लिया, ये आप खुद से क्वेश्चन करना। अगर जीएसटी से कोई क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट डे से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, इंटरनेशनल लेबर डे आ गया, मान लो इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है, ऑप्शन दे दी चार, क्या आपको पता है? नहीं पता ना, लेकिन क्वेश्चन वहीं इंपॉर्टेंट डे से हर बार आ रहे हैं। लेकिन आपने रिवीजन नहीं किया, एक बार पढ़ा है, जब क्वेश्चन आता है तो आपको लगता है यार ये पढ़ा पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं आ रहा। तो रिवीजन की कमी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस की कमी है, कंसिस्टेंसी नहीं है, डेली पढ़ नहीं पा रहे। ठीक है, आप हार्ड क्वेश्चन या जो ऐसे क्वेश्चन है उनके पीछे भाग रहे हो जिनकी आपको जरूरत नहीं है। अभी 240 प्लस स्कोर करने के लिए हार्ड क्वेश्चन के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। इजी और एवरेज क्वेश्चन से काम चल जाएगा, अभी मैं दिखाऊंगा। अब बात आती है मॉक एनालिसिस की। यहाँ पे मैंने मॉक लिया है, ठीक है, मैं इसको एनालिसिस करके दिखाऊंगा पूरा, तो इसको ध्यान से समझना। तो देखो, मॉक एनालिसिस जब करेंगे ना, तो देखो 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे: अनअटेम्प्टेड, करेक्ट और रॉन्ग। अनअटेम्प्टेड का मतलब है ऐसे क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए, या तो कॉन्सेप्ट वीक है, आपको समझ नहीं आ रहा, आपने छोड़ दिया, या दूसरा आपके पास टाइम ही नहीं बचा। क्लियर? करेक्ट, करेक्ट का मतलब विद इन टाइम, टाइम टेकन। आपने क्वेश्चन ठीक तो कर दिया लेकिन टाइम के अंदर करा, तो ये तो ठीक है। मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 30 सेकंड या 1 मिनट लगनी है, आपने देखा कि एवरेज जो स्टूडेंट है सब इतना ही टाइम ले रहे हैं और मैंने भी लगभग इतना लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने उस क्वेश्चन में 3 मिनट, 4 मिनट या 2.5 मिनट ले ली, जिसमें और स्टूडेंट्स ने एवरेज 1 मिनट ही लिया है, तो आपको उस टॉपिक पे देखना है कि यार इसमें मेरे कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं करा, इस वजह से टाइम लगा, या मेरी कैलकुलेशन की मिस्टेक हो गई। क्योंकि अगेन अगर ये क्वेश्चन आता है तो फिर दोबारा दिक्कत होगी। अगर मैं यहाँ पे टाइम बचाऊंगा तो मैं उन क्वेश्चन को टाइम दे सकता हूँ जिनके लिए मेरे पास लास्ट में टाइम नहीं बचता था। इस तरीके से धीरे धीरे आपको टाइम भी सेव करना है। अब आते हैं तीसरा, रॉन्ग क्वेश्चन। रॉन्ग क्वेश्चन या तो सिली मिस्टेक, मान लो क्वेश्चन तो आपको आता है, सिली मिस्टेक हो गई, यानी कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, या आपने निकालना कुछ और था, आपने ध्यान नहीं दिया, या कुछ यूनिट बदलनी थी वो नहीं बदली। इस तरीके से कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक हो जाती है, छोटी मोटी गलती, जिसकी वजह से आप ऑप्शन गलत टिक कर देते हो। अभी मैं दिखाऊंगा सिली मिस्टेक किसको कहते हैं, हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। या इसके अलावा आपके कॉन्सेप्ट वीक है, इस वजह से आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। तो इन तरीके से आपको, मतलब ये टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे अभी मॉक टेस्ट में। तो मैं आपको मॉक एनालिसिस करना बताऊंगा, जिसमें रीजनिंग में क्या क्या लिखना है वो भी, मैथ में क्या लिखना है, हिंदी में क्या लिखना है, जीके में क्या लिखना है, और साथ के साथ किस तरीके से क्वेश्चन सेव करने हैं। देखो, जब टेक्स्ट बुक खोलोगे आप, तो टेक्स्ट बुक में मान लो आपकी जो प्रोफाइल है, सही मेरी प्रोफाइल है, तो होम के बाद नीचे देखना, यहाँ पे लाइब्रेरी का ऑप्शन आएगा, लाइब्रेरी पे क्लिक करना है। ठीक है, जो मैं बात समझा रहा हूँ ना, ध्यान से समझना। लाइब्रेरी पे क्लिक क्लिक करना है, तो वहाँ पे आ जाएगा माई सेव्ड आइटम। सेव्ड आइटम में मान लो आपने क्वेश्चन सेव करे, जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, तो इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से सब्जेक्ट खुलेंगे: इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके या हिंदी, जो भी आपको खुल जाएगा। अब मान के चलो आपने हिंदी में क्वेश्चन काफ़ी मॉक में भी गलत करे हैं, तो क्वेश्चन आपको लग रहा है यार हिंदी का इतना बड़ा क्वेश्चन कौन लिखे, या जीके या मैथ का जो क्वेश्चन है, मैथ का इतना बड़ा क्वेश्चन, 4 ऑप्शन, कौन लिखे, इतना टाइम वेस्ट क्यों करना। उस क्वेश्चन को सेव कर लेना, सेव कर लोगे तो कहाँ पे आ जाएगा, लाइब्रेरी में आ जाएगा। अब एक दिन संडे के दिन आपने सोचा कि यार जितने भी क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे उनका मैं दोबारा प्रैक्टिस करूंगा, उनका रिवीजन करूंगा, क्योंकि वही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे या उस टाइप के आएंगे। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे, आपने मॉक दे लिया,
आपने एनालिसिस नहीं किया तो आपका स्कोर इंप्रूव बिल्कुल नहीं होगा, चाहे 50 मॉक दे लो चाहे 100। अब यहाँ पे क्या करना है, मैथ में जाना है। मैथ में जैसे क्लिक करोगे तो मैथ के क्वेश्चन खुल जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से जैसे यहाँ पे इंग्लिश के खुल रहे हैं। अब क्वेश्चन आ जाएंगे लाइन से, क्वेश्चन नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना, ऑप्शन रहेंगे, एक तरीके से मॉक हो जाएगा। मॉक किसका होगा, वही क्वेश्चन जो आपने गलत किए थे या आपसे नहीं हुए या आपसे छोड़ दिए, आपको अच्छे लगे, ठीक है। एक तो दोबारा उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी मॉक फॉर्मेट में, और रिवीजन भी हो जाएगा, टाइम भी बचेगा। अब सेव कैसे करने हैं, देखो एंड्रॉयड में यहाँ पे इस तरीके का साइन आता है, ये वाला, ये दिख रहा है ना, यहाँ से आपको सेव करने होते हैं क्वेश्चन। आप देख लेना एंड्रॉयड में या लैपटॉप में भी देख लेना। आईफोन में ये दिक्कत आती है, आईफोन में सेव नहीं हो पाते। इतनी बात आ गई समझ में, मैंने क्वेश्चन सेव करना और किस तरीके से रिवीजन करना ये बता दिया। डायरेक्ट आते हैं मॉक एनालिसिस पे, फिर रूटीन भी बताऊंगा मैं। तो ये मैंने एक स्टूडेंट का मॉक लिया है जिसका स्कोर है 164 आउट ऑफ 300। 300 में से 164 स्कोर है। आपने देखा यहाँ पे 10,380 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है, रैंक है 5,662। जब आप RAA का मॉक देंगे ना तो वहाँ पे आपको लाखों स्टूडेंट मिलेंगे, यानी 1,00,000, 90,000, 80,000, इस तरीके से आपको स्टूडेंट मिलेंगे। RAA का संडे का लाइव मॉक। आपको क्या करना है, जितने भी प्रीवियस ईयर मॉक हैं वो टेक्स्ट बुक पे लगाने हैं या टेस्ट रैंकिंग ऐप पे लगा सकते हैं फ्री। और दूसरा जो RAA के मॉक हैं वो कभी स्किप मत करना, वहाँ पे आपको रियल कंपटीशन देखने के लिए मिलेगा और वहाँ पे आप अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं कितना आ रहा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपको ट्रेंड पता चलेगा क्या पूछा जा रहा है, और लाइव मॉक से आपको पता चलेगा कि कंपटीशन क्या चल रहा है। इतनी बात आ गई समझ में। अब 164 स्कोर है, आगे देखो इन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं 150 के 150, यानी इसका मतलब उन्होंने बहुत सारे तुक्के भी मारे हैं, जिसमें कि एक्यूरेसी दिख रही है आपको 54-55% एक्यूरेसी है। ये एक्यूरेसी आपकी 80 से 90, 85 से 90 इस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। 100% एक्यूरेसी किसी की नहीं रहती कि भाई जो आता है 100% वही किया। अटैम्प्ट आपको लेने पड़ेंगे, रिस्क भी लेना पड़ेगा, गैस वर्क भी करना पड़ेगा, तभी आपका स्कोर बढ़ेगा। परसेंटाइल 45 है, परसेंटाइल आपको हमेशा 90, 92, 93 इस तरीके से रखनी है। लेकिन आप देखेंगे जो आप RAA का मॉक देते हैं उसमें अच्छा खासा स्कोर आने के बाद भी परसेंटाइल कम रहती है, ठीक है। तो अभी मैं बताऊंगा परसेंटाइल के साथ साथ आप किस पे फोकस करें। अब जैसे मान लो यूपी कांस्टेबल की 25-30 हज़ार वैकेंसी है, जनरल की मान के चलो 10,000 के आसपास है, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान के चलो 10,000 वैकेंसी है जनरल की। तो आपको ये चेक करना है कि भाई 1 लाख स्टूडेंट ने मॉक दिया, जैसे यहाँ पे आपका 164 स्कोर है, तो रैंक प्रिडिक्टर आपको RAA की ऐप में भी मिलेगा जरूर। तो इसको आपको चेक करना है कि अगर मेरा स्कोर 186 है, 87 है, तो मेरी रैंक कितनी आएगी। अगर मेरा स्कोर 206 है तो मेरी रैंक 2000 के आसपास आएगी। अगर मेरा स्कोर 240 है तो मेरी रैंक कितनी आएगी, इस तरीके से चेक करना है। इससे आपको क्या पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा कि मान के चलो 10,000 वैकेंसी है, तो RAA की ऐप में ये चेक करो कि मान के चलो आज आपका स्कोर आया 220 और आपकी रैंक है 15,000। आपको पता है 10,000 वैकेंसी है तो मुझे टॉप 10,000 के अंदर आना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, चाहे 5,000 आए रैंक या 6,000 आए। तो आपको चेक करना है कि जैसे ही मैं 6,000 पे जा रहा हूँ तो मेरा स्कोर आ रहा है 245, यानी 245 स्कोर, यानी 240 प्लस मुझे लेकर आना पड़ेगा, तभी मैं 10,000 के अंडर आऊँगा। ये सब चीज़ चेक करने से आपको क्या पता चलेगा कि मैं सेफ़ हूँ। आपको मॉक टेस्ट में ही पता चल जाएगा मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मतलब घर पे बैठ के ही पता चल जाएगा जो आप मॉक प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मैं सिलेक्शन लेने लायक हूँ या नहीं हूँ। पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई, ये चीज़ चेक करना, ठीक है, अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अब आते हैं सॉल्यूशन पे कि एनालिसिस करना कैसे है। तो एनालिसिस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो कुछ पॉइंट समझाता हूँ, पहले उनको ध्यान से समझना। देखो क्वेश्चन नंबर 1 इनका इनकरेक्ट है, अभी मैंने शुरू में ही समझाया था कुछ क्वेश्चन इनकरेक्ट होंगे। तो इनकरेक्ट में मैंने 2 कैटेगरी बताई थी, एक सेकंड में दिखाता हूँ। ये क्या खुल गया। इनकरेक्ट में मैंने 2 कैटेगरी बताई थी, ये रही, ये वाला। रॉन्ग, रॉन्ग मतलब इनकरेक्ट, या तो सिली मिस्टेक या कॉन्सेप्ट वीक होगा, या तो छोटी मोटी गलती हो गई होगी या कॉन्सेप्ट वीक होगा। तो अब देखो क्या है इसमें, जैसे आपने देखा ये मेरा क्वेश्चन इनकरेक्ट है, तो मैंने बताया तो सिली मिस्टेक होगी या टॉपिक वीक होगा। इसके अलावा क्या देखना है, इसके अलावा आपको टाइम देखना है। यहाँ पे लिख रहा है AVG, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन इनकरेक्ट के सामने लिख रहा है यू में लिख रहा है 46 सेकंड और एवरेज में लिख रहा है 27 सेकंड। तो एवरेज जो टाइम लिया गया है वो लिया गया है 27, लेकिन आपने जो टाइम लिया वो 46। इसका मतलब जो एवरेज स्टूडेंट है वो 27 सेकंड ले रहे हैं और आप ले रहे हो 46, तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक में आपको समझने में दिक्कत आ रही है। इसके आगे लिख रहा है 50% आंसर करेक्ट। इसका मतलब ये भी पता चल गया कि जो क्वेश्चन है ना ये हार्ड नहीं है। 50% यानी आधी जनता ने क्वेश्चन ठीक किया है, इसका मतलब क्वेश्चन हार्ड नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो अब यहाँ से क्या समझ में आया कि वेन डायग्राम वाला जो टॉपिक है ये है ही वीक।
तो वेन डायग्राम का जो क्वेश्चन है वो आपका गलत हुआ। अब आपको क्या करना है, रीजनिंग खोलना है, ठीक है। तो रीजनिंग में लिखना है वेन, एक सेकेंड, यहाँ पे लिखना है वेन डायग्राम, लिख दिया। अब देखना इस वेन डायग्राम के क्वेश्चन अगर दोबारा इस मॉक में आए होंगे तो आपका जरूर गलत हुआ होगा, क्योंकि आपका ये टॉपिक वीक है। अब दूसरा देखना है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि सही है क्वेश्चन, लेकिन इसको भी चेक करना है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ाना है, बस टाइम देखना है, 17 सेकंड, 23 सेकंड, कोई नहीं, 27 सेकंड, 35, बहुत बढ़िया। यहाँ पे भी इस तरीके से देखा हमने। फिर देखा हमने क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने देखा कि भाई एवरेज जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 30 सेकंड, और आपने लिया 1 मिनट, लेकिन सही कितने लोगों ने किया, 12%। इसका मतलब क्वेश्चन क्या है, ये हार्ड है। तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो, आपकी मैथ या रीजनिंग ठीक है तभी ये क्वेश्चन होगा। तो इस पे फोकस करना है बाद में, पहले उन क्वेश्चन पे फोकस करना है जो 40%, 30%, 20% से प्लस ही मानो, 25 से, वो 50, 70, 80% लोग सही कर रहे हैं, लेकिन आप वो क्वेश्चन गलत कर रहे हो, उन पे ज़्यादा फोकस करना है। पहली चीज़ तो ये क्लियर करनी है, ठीक है। तो इस पर भी फोकस नहीं करना, यानी तो ये गलत हो गया, इसको क्या करना है, सेव कर लेना। सेव करने का मैंने ऑप्शन बताया है, ठीक है, अभी पीछे बताया था, वीडियो बैक कर लेना, उसको समझना। तो क्वेश्चन ही सेव कर लेना है, फिर संडे के दिन जब प्रैक्टिस करेंगे तब इस पे टाइम देना, अच्छे से समझना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 78% लोगों ने सही किया, आपने 26 सेकंड में, एवरेज टाइम 34 सेकंड, यानी टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में भी क्वेश्चन अच्छा है ये, क्योंकि है तो टॉपिक कथन और निष्कर्ष का, जो कि आपने पढ़ा भी होगा, बहुत प्रैक्टिस भी की होगी, लेकिन उसके बावजूद भी ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया, यानी 15% लोगों ने ही सही किया। इसका मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन है उस टॉपिक से, तो ये क्वेश्चन आपको सेव कर लेने हैं। यानी कोई ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन पढ़े हुए से गलत हो रहे हैं जिसकी आपने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली, या अच्छे लेवल का क्वेश्चन मिला है, उसको सेव कर लो। फिर संडे के दिन क्या करना है, अभी मैंने बताया ना लाइब्रेरी के ऑप्शन में, वहाँ से जाके प्रैक्टिस करनी है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, 9, 10, 11, 13 पे आते हैं। 13 में भी देखो 27% लोगों ने सही किया है, यानी थोड़ा ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सा ही हार्ड है, ठीक है। इसमें वैसे क्या होगा एक बार देखता हूँ मैं, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, इसमें ए ही ठीक है, हाँ ठीक है, देखो ये हो गया ना ठीक, यानी ऑप्शन नंबर ए ही ठीक ऑप्शन है। बाकी सबका जो रोटेशन है वो राइट साइड से है। तो क्वेश्चन वैसा आसान था, लेकिन आपने थोड़ा ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन गलत हो गया। लेकिन 27% लोगों ने गलत मतलब सही किया है। तो इस क्वेश्चन को भी सेव करना है, ऐसे क्वेश्चन ही सेव करते जाना है। और सेव करने के बाद यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में एक चीज़ देखने के लिए मिल रही है आपको कि भाई एवरेज टाइम 11 और 9 सेकंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 68% लोगों ने क्वेश्चन सही किया है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है कहाँ से है, ये है इंटरनेशनल सार्मिक यानी लेबर डे, यानी इंपॉर्टेंट डेज वाला, जो कि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक करा चुका हूँ डेली टारगेट्स में, उसी में से ये क्वेश्चन आया, लेकिन आपने गलत कर दिया। लेकिन जिन्होंने रिवीजन किया है 70% लोगों ने वो क्वेश्चन ठीक किया है, लेकिन आपने रिवीजन नहीं किया, इस वजह से क्वेश्चन गलत हो गया। तो इससे यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि लैक ऑफ रिवीजन, यानी टॉपिक पता है कौन से टॉपिक से इंपॉर्टेंट डेज, लेकिन रिवीजन नहीं है तो क्वेश्चन गलत हो गया। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई रिवीजन पर फोकस करना है। जो भी चीज़ें मैंने पॉइंट अभी लास्ट यहाँ पे शुरू में बताई ना, सिर्फ इस पेज पे फोकस कर लो पूरा, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जैसे ही मैंने ओपन किया तो 19% लोगों ने ठीक किया है, लेकिन आपको पता है ये मतलब उपन्यास, बुक, ऑथर, इस टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन आपने मान लो बहुत सारी लिस्ट पढ़ी है बुक की, बार बार रिवीजन किया है, लेकिन उसमें ये बुक नहीं है, तो आपको अपने नोट में ऐड करना है, ठीक है। नोट्स में ऐड इसलिए करना है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस तरीके से अपने नोट्स भी अपडेट करने हैं साथ के साथ, और आपको ये भी पता चलेगा कि इस टॉपिक से मेरे गलत हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन जो गलत हुआ, किस टॉपिक से गलत हुआ, जीके में इंपॉर्टेंट डेज से, ठीक है, बुक्स एंड ऑथर से, ठीक है। अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन गलत हुआ, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से गलत हुआ। ये चीज़ें नोट करनी है। अब ये नोट करने का क्या फ़ायदा है, जैसे ही पूरे मॉक का एनालिसिस होगा यहाँ टॉपिक आ जाएंगे बहुत सारे, ऐसे ही मैथ के टॉपिक आ जाएंगे, ऐसे ही हिंदी के आ जाएंगे, और ऐसे ही जीके के सब टॉपिक आते रहेंगे। अब यही टॉपिक इंपॉर्टेंट डेज या बुक, ये बार बार रिपीट होते रहेंगे टॉपिक, और इन्हीं से बार बार गलती होती रहेगी। अब आपको क्या करना है, जब डेली रूटीन बनाएंगे, ठीक है, डेली रूटीन में जैसे स्लॉट वाइज, कि आज डे 1 का स्टार्ट करूँगा मैं, तो डे 1 स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, 4 एंड 5, 5 स्लॉट में डिवाइड करना है।
सुबह उठ के 2 घंटे पढ़ना है या 3 घंटे जैसे भी है। तो जीके में सबसे पहले रिवीजन करना है। जीके में अब रिवीजन क्या करना है, जीके में रिवीजन करना है जो मॉक एनालिसिस किया है, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर, इस तरीके से टॉपिक कंप्लीट करते जाना डेली। अगले हफ्ते फिर जब 6 दिन में ये सारे टॉपिक कंप्लीट होंगे, फिर जब मॉक दोगे फिर दोबारा इन्हीं टॉपिक से बार बार गलती होगी या नए टॉपिक आएंगे, फिर उनको नोट करना है। लेकिन याद रखना, टॉपिक वही पढ़ने हैं जो 40% प्लस लोगों ने सही किए लगभग, या 30%। अब ऐसा टॉपिक आके आ गया, मान के चलो यहाँ पे जैसे कि अभी मैं दिखाता हूँ, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ पे सिचुएटेड है। तो कहीं पे भी हो, अहमदाबाद, बेंगलुरु, जो भी है। आपने क्वेश्चन मान लो गलत कर दिया, आपको लग रहा है मैंने जो नोट्स पढ़े उसमें ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन पहले मैं अपने नोट्स का रिवीजन करूंगा तो इसको बाद में, तो इसको सेव करके रखना है, ऐसा नहीं कि इसको भी एकदम इंक्लूड कर लो, क्योंकि ये 16% लोगों ने ही सही किया है। तो इस पर इतना फोकस नहीं करना, अपने नोट्स पे फोकस करना है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन जो आपके नोट्स का है, आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन वो गलत हो रहा है, जैसे कि ये वाला कहा गया, ये वाला, ठीक है, ये आपको रिवीजन करना है क्योंकि यहाँ 70% लोगों ने सही किया है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 पे। ये देखो क्वेश्चन 60% लोगों ने सही किया है। ये क्वेश्चन तो नाम से ही पता चल रहा है, मल्लमपुरम, इस तरीके से, कि गुजरात का नहीं है, कर्नाटक या तमिलनाडु में से हो सकता है। लेकिन आपने पढ़े हैं मल्लम वगैरह, ये तमिलनाडु के होते हैं, तो तमिलनाडु सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको आइडिया भी लगाना है। कुछ चीज़ें जैसे मैंने भी नहीं पढ़ी, अब जैसे बेसिक है, टोटल कितने महाजनपद हैं, बिल्कुल बेसिक है। अगर किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है, जैसे एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेगा, महाजनपद सबसे शुरू में लिखा रहता है कि भाई 16 होते हैं। तो ये क्वेश्चन लगभग 76% लोगों ने सही किया, आपने गलत किया, इसका मतलब कि अभी बेसिक ही क्लियर नहीं है, और फिर भी हम परेशान है कि ये टॉपिक पढ़ लें, वो टॉपिक पढ़ लें। तो आपको यही चीज़ नोट करनी है कि भाई मेरा जैन, यानी, एक सेकंड, हिस्ट्री मुझे जैन और बुद्ध, ठीक है, या महाजनपद, ये पढ़ने, ये मेरे गलत हो गए, इस तरीके से नोट करने हैं, और वही टॉपिक बार बार रिवाइज करने हैं। आप नोट कर लेना, अभी मैं दिखा दूंगा कि वही टॉपिक बार बार आपके रिपीट होंगे जो आप अभी गलत करें। ये खरीफ है, देखो खरीफ क्रॉप, इससे क्वेश्चन बार बार आएगा और बार बार आप गलत करेंगे। 60% लोगों ने सही किया है क्योंकि आप इसका रिवीजन नहीं करोगे। क्वेश्चन वहीं से आने, लेकिन आप रिवीजन नहीं करोगे। और दिखाता हूँ मैं आपको, एक सेकंड, ठीक है। अब ये जीके का हो गया, रीजनिंग का मैंने बता दिया। अब मैथ पे आते हैं एक बार, ठीक है। मैथ कहाँ पे है, और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। जैसे मान के चलो आप एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, एनालिसिस करते टाइम ये पोर्ट है, इसमें पूछने लगा कि लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है, या ये पूछ लिया कि उत्तर प्रदेश की जो ये सेंसस है, ठीक है, कितना है, मुझे नहीं पता, देखो कितना है, ओवरऑल सेक्स रेशियो ऑफ उत्तर प्रदेश अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग सेक्स रेशियो बताओ उत्तर प्रदेश की क्या है। तो मान के चलो मैंने लगा दिया 912 लगा दिया, देखो ठीक हो गया। ठीक, ठीक क्या हो गया, मान लो गलत भी हो जाता, मैं 908, 982 लगा देता, मान लो मेरा क्वेश्चन गलत हो जाता, या जैसे इनका गलत है। तो आपको क्या करना है, ये जो डाटा है वो आपको अपने नोट में ऐड करना है, अपनी एक कॉपी भी मेंटेन करनी है, मॉक एनालिसिस बहुत शॉर्ट में लिखनी है चीज़ें। कैसे लिखनी है, अब देखो, जैसे ही आप अपने नोट्स खोलोगे यहाँ पे, चलो मैं यहीं पे समझा देता हूँ शायद में, इधर आपको लिखना क्या है, यहाँ पे लिख रहा है सेक्स रेशियो उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे लिखना है आपको यूपी सेक्स रेशियो कितनी है, 912। इसी में यहाँ पे क्या लिखना है, ऐसे एरो लगा के, कि यहाँ पे जौनपुर सबसे हाईएस्ट किस में है, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन जौनपुर के बाद आजमगढ़ भी लिखा है, ये सब लिख रहा है, तो आपको ये नहीं लिखना, आपको लिखना है सिर्फ जौनपुर। क्योंकि आप यूपी कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हैं, तो ये पूछ सकता है कि यूपी में कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा, बस इतनी एक एक्सपेक्टेड मतलब क्वेश्चन आ सकता है। इससे ज़्यादा आप ना तो याद कर पाओगे, आप ये सोचो कि मैं आजमगढ़ का 1070 ये लिख लूँ, याद कर लूँ, तो नहीं याद रहेगा, ना ही आप इसे रिवाइज कर पाएंगे। इतना लिखना है डाटा जितना आप रिवाइज कर पाएँ, इसके अलावा नहीं लिखना। बहुत सारी चीज़ें रहेंगी लेकिन नहीं लिखनी। फिर आपको एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, स्टेटहुड कब मिला, 24 जनवरी 1950, आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो लिख लेनी है। कैपिटल आपको पता है, नहीं लिखनी। एरिया आपको पता है, नहीं लिखना। डिस्ट्रिक्ट कितने, 75, कौन सा नया ऐड हुआ, ये पता होना चाहिए। ये हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो चीज़ नहीं पता उसको बिल्कुल शॉर्ट में लिखना है। क्लियर, इतनी बात आ रही है समझ में, कि भाई नोट से भी अपना डाटा लिखते जाना है। अब आते हैं और आगे, मतलब मॉक से भी डाटा लिखते जाना है। हम्म, हम्म, हम्म,
जीके ही खत्म, हाँ देखो जब ये आ गया हिंदी, ठीक है, हिंदी के क्वेश्चन आएंगे। अब हिंदी में भी जैसे मान के चलो आपका निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है, ठीक है, मान के चलो 21% लोगों ने सही किया है, आपका भी गलत हो गया, आप 21% लोगों में नहीं आ रहे। तो आपको लग रहा है ये क्वेश्चन मैंने पढ़ रखे हैं एक वचन के बारे में सब कुछ, लेकिन ये मेरा गलत हो गया, तो आपको ये क्वेश्चन क्या करना है, अपने नोट में ऐड करना है। मान के चलो आपने क्लिक किया ऐसे, और जैसे ही आपने देखा एक वचन, आपने पढ़ा, कपड़ा, माता, माला, पुस्तक, ये सब मुझे पता है, कोई चीज़ ऐसी लग रही है जो आपको नहीं पता, जैसे यहाँ पे लिखा है सदा बहुवचन के रूप में होते हैं, जैसे प्राण, हस्ताक्षर, समाचार, लोग, तो इनको आप लिख सकते हो, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जो आपके नोट्स में अगर नहीं हुई लेकिन एग्जाम में आई तो आपको दिक्कत करेगी, तो आप अपने नोट्स अपडेट कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ करनी है। आप अगर 2 घंटे मॉक दे रहे ना, तो 2 घंटे में से 1.5 घंटे या 1 घंटे आपको मॉक एनालिसिस में जाना चाहिए। अब देखो मैथ का क्वेश्चन नंबर 193, आप खुद सोचो कितना ईजी क्वेश्चन है, 67% लोगों ने सही किया लेकिन इनका गलत हो गया। तो ये ऐसी इसलिए मिस्टेक है जिसकी वजह से आपके नंबर मतलब आ सकते हैं 220 भी बहुत आसानी से, लेकिन बहुत छोटी छोटी गलती हैं। 220 नंबर तो आपके बिल्कुल बेसिक पढ़ के आ जाएंगे, और 240 प्लस आएंगे आप मॉक एनालिसिस कर लोगे तब, कि मुझे क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक मेरे बार बार गलत हो रहे हैं। आप ये सोच रहे हो मैं मैराथन वीडियो देख लूँ, यूट्यूब पे 10 सोर्स पीडीएफ पढ़ लूँ, तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, इधर उधर भटकने से नहीं होगा। मॉक दबा के प्रैक्टिस करो और उनका एनालिसिस करो। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसको मैं यहाँ यहीं देखो ये क्वेश्चन आ गया एक, अभी मैंने बताया था कि वैन डायग्राम का क्वेश्चन गलत हुआ, फिर दोबारा ये क्वेश्चन आ गया, तो इसका मतलब ये है कि जब भी ये क्वेश्चन आ रहा है ना वैन डायग्राम का, तो इनका गलत ही होना है। तो अब इनका काम ये है कि भाई कल सुबह सबसे पहले रीजनिंग में क्या पढ़ना है, वैन डायग्राम पढ़ना है। क्यों? क्योंकि वैन डायग्राम एक बार पढ़ लिया तो ये क्वेश्चन ये सही कर देंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन सही कर देंगे तो आपके नंबर बन जाएंगे 2 नंबर, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान देना है। क्लियर? चलो अब आगे आते हैं। अब जैसे मान के चलो ये यहाँ से लाइन से देखो इनके क्वेश्चन कितने गलत है, 136 के बाद 137, 38, 39, क्योंकि ये पुलिस ऑफिसर वाले क्वेश्चन है, डिसीजन मेकिंग वाले। अब आपको इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, काफ़ी लोगों को लगेगा कि यार इनके क्वेश्चन की कोई बढ़िया सोर्स ही नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा तो आपको क्या करना है, जितने भी ये क्वेश्चन गलत हुए हैं इनको सेव कर लो सारे एक लाइन से। अब जब लाइब्रेरी में खोलोगे ना, डेली रात को सोने से पहले इसको ध्यान से पढ़ना, कि मान के चलो आपने यहाँ पे टिक कर दिया, इसको पूरा पढ़ना है, हिंदी में पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको एक सोच बनानी है कि अगर ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए। धीरे धीरे जब इन क्वेश्चन को रीड करोगे ना तो आपके क्वेश्चन सही होने लगेंगे। कोई टीचर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, कोई यूट्यूब वीडियो कुछ नहीं, बस इनके क्वेश्चन जो गलत हुए ना इनको रीड करना स्टार्ट करो। ये जो 8 8 10 10 क्वेश्चन गलत हुए ना, सोचो कितने नंबर मिलेंगे यार, खुद सोचो कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, फ्री फंड के नंबर कटे। तो आसानी से नंबर आ सकते हैं इन टॉपिक्स को अगर आप सुधार लो, लेकिन आप इन पे काम नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हैं, मॉक दिया, डिमोटिवेट हो गए, फिर दोबारा से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, लेकिन मॉक का एनालिसिस नहीं किया कि पढ़ना क्या है, बस पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और फिर अगले हफ्ते दिया, फिर ऐसा लगा कि यार फिर वही स्कोर है। क्यों स्कोर वही है? क्योंकि एनालिसिस नहीं करा, अपनी वीक टॉपिक्स पर काम नहीं किया। तो जो मैंने चीज़ें बताई हैं अपने वीक टॉपिक्स पर काम करो, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं ज़्यादा नहीं खींच रहा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई ना तो मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा इसको और आगे एक्सप्लेन करके। अभी फ़िलहाल मुझे ये बताओ जो मैंने समझाया वो समझ में आया या नहीं आया, और कमेंट में बताना जो भी कोई किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए। आपको अपना डेली रूटीन खुद से बनाना है जिसमें जीके का रिवीजन करना है टॉपिक वाइज, या आपके नोट्स हैं उनको रिवाइज करना है। आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक मेरा वीक है, हिस्ट्री मुझे, अब मैंने आज तक हिस्ट्री एंशियंट नहीं पढ़ी और मुझे पढ़नी है, तो कोई ऐसी वीडियो मत देखो जिसमें आपको 15 20 दिन लग जाए, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। कोई भी मैराथन वीडियो देखो, काम खत्म। एक मैराथन वीडियो से ये मत सोचो कि यार इसमें ये छूट जाएगा वो छूट जाएगा, आपका सब कुछ एग्जाम ओरिएंटेड कवर हो जाएगा। क्लियर? स्लो टू, मैथ की प्रैक्टिस। इतने आसान आसान क्वेश्चन है यूपी कांस्टेबल में, अगर आप इन्हें गलत कर रहे हो ना तो फिर भगवान ही मालिक है। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, इजी टॉपिक है। अब वो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, कितना इजी क्वेश्चन था, वो गलत हो गया, तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की बहुत कमी है। कोई क्वेश्चन हार्ड आता है ना, वो गलत हो जाए तो उसमें तो चलो चलता है कि हाँ भाई हार्ड क्वेश्चन था, प्रैक्टिस भी किया लेकिन सिली मिस्टेक हो गई, लेकिन जो बिल्कुल बेसिक है 60% 70% लोग सही कर रहे हैं उनको भी गलत कर रहे हो, तो आप वैसी रेस से बाहर हो, ठीक है। रीजनिंग की भी आपको प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन सेव करने लाइब्रेरी में, नोट्स मत बनाना, लास्ट टाइम पे इतना टाइम नहीं है, सेव करो। सेव करने के बाद जो लाइब्रेरी में ना उनकी जिनकी प्रैक्टिस हो जा रही है, जो आपको लग रहा है हाँ ये अब मेरे से हो गया मैं गलत नहीं करूँ, उनको अनसेव कर दो फिर, ठीक है। और हर संडे इस तरीके से या जब भी रात को टाइम मिले उनको प्रैक्टिस करते रहो। सेम ऐसी हिंदी में, हिंदी और जीके के तो अपने नोट्स बनाओ, मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए सेव करो। क्लियर? और फुल मॉक आपको देने हैं,
हफ्ते में 3 मॉक दे लेने प्रीवियस ईयर या टेस्ट रैंकिंग या टेक्स्ट बुक से। और RWA का लाइव मॉक कभी नहीं छोड़ना, जो भी संडे को आता है। संडे का दिन आपका रिवीजन और बैकअप डे रहेगा, बाकी 6 दिन आपको पढ़ाई करनी है स्लॉट वाइज। जरूरी नहीं है सुबह उठ के जीके पढ़नी है, आपको लगा जीके अच्छे है मैं मैथ पढ़ूंगा तो मैथ पढ़ सकते हैं। इतनी सी बात है। बाकी वीडियो कैसी लगी मुझे बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।